यही बात करने लगूँ कि शुरू से मैं नज़र आती चलती, तो क्या हमें जो चीज़ें चलती नज़र आती आ रही हैं उनको हम ट्रेंड को चेंज ना करें? हम क्या ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते? ऑडियंस मुझे बताए ना कमेंट में आके, क्या हम ये ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते? हम जो जनरेशन है, अगर हम ये ट्रेंड को ख़त्म कर दें यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम क्या है, ठीक है, आपस में इंसानियत ह्यूमैनिटी को लेकर चले, तो कैसे नहीं हमारे बोलबाले होंगे। सौगाते मोदी, आप देखिए, आप पॉजिटिव एंड तो हम देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर कंट्री में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करके स्टार्ट लूँगा कि नरेंद्र मोदी एक डिप्लोमेट पॉलिटिशियन है, जिनके माइंड सेट ये होता है कि पहले अमन, इंसानियत, लाइक माइनॉरिटीज़ का ख्याल, ठीक है। ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड कंट्री की अगर बात करूँ मैं, तो मे भी इंडिया वर्ल्ड ही कहना चाहिए मैं उसको, इंडिया को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया वर्ल्ड बना दिया है। बिजनेस उनके, कारोबार उनके, अपने 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 होम में, ठीक है। तो आई थिंक जो सौगाते मोदी, जो हमें मैं टॉपिक पे था कि आप अपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल रख रहे हैं, इस सेंस में कि उनका इवेंट है, उनका फेस्टिवल है, तो उनको टोटल आज़ादी है, फ्रीडम है कि वो जैसे मर्जी सेलिब्रेट करें उस फेस्टिवल को। इंडिया के अंदर ही कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें लाइक अंधभक्त टाइप लोग नज़र आते हैं, जो कि आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक नहीं होने चाहिए। सबको अमन के साथ इंसानियत का मुद्दा पहले रख के चलना चाहिए। माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटीज़, व्हाट इज़ दिस? आई थिंक ह्यूमैनिटी, इंसानियत मैटर अलॉट, ठीक है। ईद उल फित्र की मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा और ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी किधर बोल रही थी? अगेन ईद उल फित्र की मुबारकबाद हो और तमाम मुस्लिम्स को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। सवाल हमारा आज का ये है कि बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, पीएम ऑफ इंडिया। भाई कभी सौगाते मोदी देते हुए दिखाई देते हैं, कभी ट्वीट्स करते हुए दिखाई देते हैं, कभी कह लें कि म्यांमार जैसे ज़ल्ज़ला ज़दा लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, उनको एड्स भेजते हुए दिखाई देते हैं। एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी का ट्वीट बांग्लादेश के लिए भी जारी होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें उन्होंने सर ये बात की है कि भाई हम आपके साथ मज़ीद पीस और प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए स्पेशल कह लें कि ग्रीटिंग्स भेजी गई हैं, ट्वीट किया गया है सर, और साथ में 120 करोड़ की, जैसे कि पहले कुछ महीने में हमें नज़र आया कि उन्होंने उसके लिए एक फ़ंड भी कह लें कि बजट भी जारी किया था, फ़ंड भी देने का प्लान किया गया था। क्या कहना चाहते हैं कि आप, एक तरफ टसल नज़र आती है, लेकिन जब बात आती है ऐसे त्योहारों की तो यहाँ पर सारी दुश्मनी जो सी है वो मिटती हुई दिखाई देती है। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा। आपने एक बात की कि सौगाते मोदी, आप देखिए, आप पॉजिटिव एंड तो हम देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर कंट्री में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करके स्टार्ट लूँगा कि नरेंद्र मोदी एक डिप्लोमेट पॉलिटिशियन है, जिनके माइंड सेट ये होता है कि पहले अमन, इंसानियत, लाइक माइनॉरिटीज़ का ख्याल, ठीक है। ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड कंट्री की अगर बात करूँ मैं, तो मे भी इंडिया वर्ल्ड ही कहना चाहिए मैं उसको, इंडिया को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया वर्ल्ड बना दिया है। बिजनेस उनके, कारोबार उनके, अपने अपने होम में, ठीक है। तो आई थिंक जो सौगाते मोदी, जो हमें मैं टॉपिक पे था कि आप अपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल रख रहे हैं, इस सेंस में कि उनका इवेंट है, उनका फेस्टिवल है, तो उनको टोटल आज़ादी है, फ्रीडम है कि वो जैसे मर्जी सेलिब्रेट करें उस फेस्टिवल को। मेरे ख्याल में एक नरेंद्र मोदी का जहाँ तक पॉइंट रहता है, वो एक पीस, एक ह्यूमैनिटी, एक लाइक डिप्लोमेट तरीके से आप उनको लेके सियासत चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं, नज़र आते हैं हमें। अब इंडिया के अंदर ही कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें लाइक अंधभक्त टाइप लोग नज़र आते हैं, जो कि आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक नहीं होने चाहिए। सबको अमन के साथ इंसानियत का मुद्दा पहले रख के चलना चाहिए। माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटीज़, व्हाट इज़ दिस? आई थिंक ह्यूमैनिटी, इंसानियत मैटर अलॉट, ठीक है। आप देखें कि जब बात तो हर जगह पर मेरी बात सुने, जब हम अपने अंदर से एक ये रिलीजन कार्ड ख़त्म कर लेंगे ना, हम ये समझेंगे यार हम भी इंसान हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेजॉरिटी हूँ, पाकिस्तान में मेजॉरिटी हूँ, तो मैं अगर ये समझूँ कि यार मैं भी इंसान हूँ और कोई माइनॉरिटी का बंदा वो भी इंसान ही है, तो मेरे ख्याल में जो हमारे क्लैशेस हैं, जो हमारी दूरियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, यूनिटी नज़र आने लग पड़ेगी। और एक मुल्क के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ की यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जैक्टली आपका पॉइंट आ गया कि हर जगह नज़र आती हैं। पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी इलाके हैं, कई ऐसे शहर हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट ही नहीं है, वो लाइक हेल एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, जो बाद में सुनते हैं और मारने कत्ल करने, एक्शन करने पहले चल पड़ते हैं। सेम एज इट इज़ इंडिया के अंदर भी ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है। तो जहाँ तक ये बात रही कि नरेंद्र मोदी ने सौगाते मोदी माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस के लिए अनाउंस किया, ये एक अच्छा स्टांस है, एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, एक अच्छा उन्होंने कदम लिया है।
क्यों लिया? क्योंकि उनकी दुनिया में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया की रेपुटेशन, इंडिया की इमेज एक ऐसी पोर्ट्रे कर दी गई कि लाइक इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ ऐसे सेम हैं। बट ऑन द अदर साइड जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे सामने कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे फीमेल मेल्स ऑन द पोस्टपोर्ट माइनॉरिटी से तशद्दुद करते नज़र आते हैं। और मेन चीज़, मेन जो माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर जिसको टारगेट किया था वो मुस्लिम, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी तो डेफिनेटली सी बात है, मैं बहुत पुरानी नजर आती लेकिन मैं यही है। आप अगर देख लें तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा भी इसी बेस पर किया गया कि दोनों कौमें कभी टू नेशन थ्योरी के साथ नहीं रह सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज दैट मैं यही बात करने लगा हूं कि शुरू से मैं नजर आती चलती, तो क्या हमें जो चीज़ें चलती नजर आती आ रही हैं उनको हम ट्रेंड को चेंज ना करें? हम क्या ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते? ऑडियंस मुझे बताए ना कमेंट में आके कि हम ये ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते। हम जो जनरेशन है, अगर हम ये ट्रेंड को ख़त्म कर दें यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम क्या है, ठीक है, आपस में इंसानियत, ह्यूमैनिटी को लेकर चले तो कैसे नहीं हमारे बोलबाले होंगे, कैसे नहीं चर्चे होंगे? ये पॉइंट है। इसी वजह से एशियन कंट्रीज जो है वो पीछे रहती नज़र आ रही हैं एज़ कम्पेयर अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़। तो मेरा यही पॉइंट है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स ऐसे हैं नज़र आते हैं, मेजोरिटी में नज़र आते हैं जो उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका वहाँ पे सीएम है वहाँ पे, और वो कट्टर हिंदू नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश में मैंने मोस्टली ये केसेस देखे कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ के आपस में क्लैशेस चल रहे हैं, और वहाँ पे मस्जिदें गिरा के मंदिर और मंदिर गिरा के मस्जिदें, लाइक ऐसे कंट्रोवर्सीज नज़र आ रही हैं। मैं इसके ऊपर ये अपना ओपिनियन रखता हूँ, ये स्टांस रखता हूँ कि हमें ये रिलीजन कार्ड जो है हम खेल के, मैं भी इसमें अपने आप को भी शामिल कर दूँ कि हम जो रिलीजन कार्ड खेल के कह लें कि अपनी चर्चा कराते हैं, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम रिलीजन कार्ड खेलना बंद करें। हम इंसानियत कार्ड खेलें, इंसानियत को प्रायोरिटी दें कि यार अगर मैं इंसान हूँ तो ये भी इंसान है साथ, इसका भी ख्याल मुझे रखना चाहिए, हर जानदार का ख्याल रखना चाहिए। इंसानियत कार्ड का खेल के हम क्यों ना अपना बोलबाला करें, और इस बोलबाले का हमें बेनिफिट क्या होगा कि पूरी दुनिया के अंदर एशियन कंट्रीज़ का ये मानने में आएगा कि यार यहाँ पे मेजॉरिटीज़ भी रहती हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी रहती है, लेकिन इनके अंदर यूनिटी है, ये दो नहीं है, ये एक है। तो जब ये स्टांस आने लग पड़े पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर एशियन कंट्रीज के, तो मेरे ख्याल में एशियन कंट्री का वो दिन दूर नहीं होगा जब वो आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं यही सवाल आपसे करी थी कि देखिए जैसे उन्होंने सौगाते मोदी दिया, फिर ईद उल फित्र के मौके पर उन्होंने स्पेशली बांग्लादेश को भी बहुत ज़्यादा कह लें कि अच्छी ग्रीटिंग्स के साथ कहा है कि हम लोग पीस और अमन की तरफ और प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि एक काफ़ी पॉजिटिव जेस्चर्स नजर आ रहे हैं। मैं इसी सवाल के ऊपर आने लगा था आपके कि बांग्लादेश और इंडिया जो हमें टसल नज़र आई है, लाइक यहाँ तक नज़र आया कि उनकी जो एक प्राइम मिनिस्टर थी उनके लाइक हाउस के अंदर विदाउट परमिशन घुस के क्या क्या चीज़ें की बांग्लादेशी अवाम ने। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर म्यांमार की फ़ौज आ गई, टू ब्रदर आर्मी आ गई, लाइक उसके बाद कह लें कि इनके आपस में यहाँ तक बात है कि हम इंडिया को ख़त्म कर देंगे, इंडिया कहते हैं बांग्लादेश को ख़त्म कर देंगे, लाइक ये यहाँ तक सिचुएशन नज़र आई। लेकिन यहाँ पे एक नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट, यहाँ से यही बात मैं पहले करना चाह रहा था कि आपके क्लैशेस सेपरेट हैं, आपके क्लैशेस हैं कंट्री वाइज। आप एक इंडिविजुअल तौर पे किसी रिलीजन को या किसी पर्सन को, किसी ह्यूमन को टारगेट ना करो। यही पॉइंट है। नरेंद्र मोदी ने स्टांस जो उठाया, ये जो अपना एक कह लें कि एक अपना रोल प्ले किया यहाँ पे एक ट्वीट करके, देखिए ये क्यों नहीं हम कहें फिर नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी के क्यों ना वाहवाही करें हम, क्यों ना चर्चे हों। उन नरेंद्र मोदी नो डाउट सुनने में यही आता है कि वो भी कट्टर हिंदू हैं, वो भी कह लें कि कहते हैं कि इंडिया को हम एक हिंदू स्टेट बनाएंगे, बट उसी साइड पे उसी पॉइंट के ऊपर आपके मुस्लिम कंट्रीज़ का स्पेशली ताल्लुकात के हैं, ठीक है। गज़ा एक मुस्लिम स्टेट है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी एड भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में आपका अपने हमसाया मुल्कों के साथ जो एक बॉन्ड है ना, वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर आपने सुपर पावर की दौड़ में जाना है, अगर आपने लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में जाना है, तो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपका बॉन्ड, आपकी यूनिटी होना, मुशावरत होना ज़रूरी है। तो नरेंद्र मोदी इस टाइम यही काम कर रहे हैं ना। देखिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को इसलिए नहीं कहा जाता कि वो डिप्लोमेट गवर्नमेंट है, हम कहते हैं इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, बट नहीं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। क्यों है? इसी वजह से है कि वहाँ पे कुछ इलाकों को निकाल के सब ऐसे रहते हैं जैसे उनका घर है, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि यार मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू है तो मेरा इसका कोई लेन देन नहीं है। वो ये कहते हैं कि यार मुसलमान हिंदू बाद में, हम पहले भाई हैं आपस में, ठीक है। ये हमारा इंडिया हमारा घर है, हमारा मुल्क नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जब ऐसी सोचें जिस मुल्क के अंदर आ जाए, तो चाहे 10 to 20% नेगेटिविटी भी हो, टॉक्सिसिटी भी हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ मायने नहीं रखती 70 to 80% पॉजिटिविटी के ऊपर और कह लें कि ग्रोथ के ऊपर। तो नरेंद्र मोदी ने जो एक मुद्दा उठाया, एक रोल प्ले किया, आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि आपने अपने एक ऐसा हमसाया मुल्क जिसके साथ आपकी टसल चलती नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट
काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, आपको तसलसल आपको हम दुनिया में नज़र आ रही है, उनको आप ईद उल फितर विश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके नेबर है और मुस्लिम कंट्री है। खुशियाँ बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि सिर्फ अपने मुल्क का ही नहीं सोचता, इनफैक्ट अपने हमसाया मुल्क का, अपने इर्द गिर्द का भी सोचता है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ग्रोथ भी होती है। वेल इसके साथ साथ आई थिंक मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि यार बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक पाकिस्तानी पैट्रियट, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी यही रोल प्ले होने चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ऐसे इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए भी लें। क्यों लें? इससे देखें, आपका जब इमेज एक अच्छा पोर्ट्रे होगा, अवाम इन्वेस्टर आपके मुल्क में आना पसंद करेगा। ठीक है, इन्वेस्टर जब आपके मुल्क में आएगा, आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तो आप लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में आएंगे। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान में से ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, इन चीज़ों को एक सेपरेट पॉइंट रख के अगर सबको एक घर के सरबराह की तरह एक इंसानियत के मुद्दे पे पेज पे ला के लेके चलें, तो आई थिंक पाकिस्तान भी ग्रोथ करेगा, पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टर आएगा, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी करेगा, और आई थिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि नरेंद्र मोदी ने जिसे ट्वीट किया है बांग्लादेश के लिए, जहाँ पर प्रोस्पेरिटी एंड अमन की बात की गई है, उन्होंने ये तवक्को रखी है कि भाई कल को हम साथ साथ चलने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस इस ट्वीट को पढ़कर बहुत खुश हुए हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको ईद उल फितर मुबारक हो।